एक राजधानी कैसे होनी चाहिए वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी, क्योंकि मोदी जी की कथनी करने में अंतर नहीं है। 27 साल का वनवास आप लोग काटें, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को, जो रुझान अभी तक 42 सीटों का 43 सीटों का है, उस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये रुझान 50 सीटों तक भी जाएगा मुझे पता है, लेकिन अभी से एडवांस में समस्त दिल्ली वालों को एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी हवा, अच्छे पानी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी राजधानी के लिए अभी से मैं बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी के जो जितने बड़े चेहरे थे सब पीछे चल रहे हैं, इवन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आशीष, सब हारेंगे, सब बुरी तरह हारेंगे। आक्रोश है भाई, जब गुस्सा है, प्रधानमंत्री वहां खड़े हो गए अपनी गारंटी लेके, तब पता चला लोगों को कि 10 साल उनका शोषण 10 साल लोगों का शोषण हुआ, उनके साथ छल हुआ, फरेब हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, शराब आई, हमारे पूर्वांचलिया लइका बच्चा लोगन के दारू मिलल, वोट देना ओकरे बदले में शराब मिलल, हमारे बच्चा लोगन का भविष्य बर्बाद भइल। आज उकर पूरा गुस्सा बाटे, ओकर आक्रोश बा। पूर्वांचलिया 55% वोटर बाड़े ने जा। आज ये जो रिजल्ट दिखा था, हम समस्त हमारे पूर्वांचलिया, समस्त भोजपुरिया जहान के माई बहन के दिल से धन्यवाद देव कि एगो नर्क की जिंदगी से निकल के महादेव चाहिए आप लोग एगो स्वर्ग की जिंदगी का एहसास करवा। डबल इंजन की सरकार के साथ, मोदी जी के साथ, मोदी की गारंटी के साथ ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी की है, भाजपा के एक कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने जान झोंक दिया था उस गुस्से के साथ, उस आक्रोश के साथ कि ये झूठ की गंदी राजनीति का पतन होना इस देश में बहुत जरूरी था। और आखिरी सवाल, मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी बीजेपी आगे चल रही है। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो। तो मोदी की गारंटी की जीत है कह रहे हैं रवि किशन। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दाव बार बार चला गया वो ये कि केजरीवाल के आगे कौन, दिल्ली में सीएम चेहरा कौन, दिल्ली में कौन चेहरा है जो केजरीवाल को चुनौती देगा। संजीव जी, ये ना होते हुए भी अगर एक तरफा मैंडेट दे रही है दिल्ली की जनता, तो क्या ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी की गारंटी पर ही भरोसा कर रहे हैं लोग, वो चेहरा कोई भी हो? मुझसे पूछा आपने? जी, चर्चा रुझानों और बढ़त के आधार पे आपने ये मान लिया है कि यही नतीजे ठोस हैं, यही नतीजे फाइनल आ रहे हैं, ऐसा मान लिया है आपने? ये नतीजे नहीं है, नतीजे आने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसीलिए मैंने कहा कि लगातार नतीजों में हेरफेर। अब 11:30 अभी 12 हो गए, जब तक कि पूरे मतलब 7-7 8-8 राउंड हो गए हैं, और जब तक सुनिए 7-7 8-8 राउंड हो गए हैं, और जितने भी कम से कम 25 से 30 मत कराइए, ऊपर 10,000 प्लस से ऊपर की इस समय लीड है, ये मैं आपको बता दूं। तो और मजे की बात ये कि जितने आपके बाद में चल रही है वो भी 1100 1200 700 800 इवन 122 112। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब आप सीट आगे काउंटिंग ना हो। थोड़ा आगे नहीं जाते हैं, थोड़ा और पीछे लेकर के आते हैं। संजीव जी को थोड़ा और पीछे लेकर के आते हैं। 7 राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल 238 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली की कुर्सी पर तभी बैठूंगा जब दिल्ली के लोग ये मान लेंगे कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। तो क्या दिल्ली के लोगों ने मान लिया है कि वो भ्रष्टाचारी, उन्हें नकार दिया है? ये भी बताएं आप। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप इतने ही वोटों से आप चाहती हैं कि डिक्लेयर कर दिया जाए, हारा हुआ मान लिया जाए। धैर्य रखिए तो सही, पूरे काउंटिंग तो हो जाने दीजिए कम से कम। अरे इतना तो धैर्य रखना होगा ना। ये बढ़त तक आप नहीं मानेंगे। 13 राउंड तक इंतजार करना, ये बताइए कर लेंगे इंतजार? 13 राउंड तक इंतजार करना कि मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने ये मान लिया। जब तक किसी को जीत नहीं मान लिया जाता है उसको। जी अपनी बात पूरी करिए, आज बोलने का मौका दीजिए उन्हें, बात पूरी करिए। मैंने कहा कि इसी को फाइनल मान के हम चलने का, फिर आगे की काउंटिंग की जरूरत नहीं है। कमाल की बात कर रही है, बार-बार सुन लीजिए क्या कह रहा है। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान पीने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर
शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब के बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है और इसके कारण, ये शराब के कारण वो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात मैं पहले से बता रहा हूँ, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और इसके कारण आज वो इलेक्शन में। चलिए देख रहे हैं आप, अभी बातें हो रही हैं कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। संजीव जी नहीं मान रहे, लेकिन शाजिया जी जरा ये बताइए, खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री का जो तय कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम पे शाम को बीजेपी दफ्तर में वो रौनक हम देखने वाले हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बीजेपी का है वो बूस्टअप हो रहा है, लेकिन अभी भी संजीव जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि 13 राउंड हो जाने दीजिए। ये हरियाणा वाला मामला हो गया आपके साथ? नहीं, वो उससे पहले मैं जो अन्ना जी का बयान सुन रही थी, हाँ। वाकई में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे दिल्ली में और देश में जो बहुत भावुक होंगे सुनकर ये। और मैं बताना चाहती हूँ कि वो एक और ही दौर था जब अन्ना जी को हम लोग पिता समान मानते थे और अरविंद को तो मैं खुद राखी बांधती थी और लगता था हम लोग कुछ अलग करेंगे। निकलते थे सड़कों पर, कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। और आज ये वक्त देखिए कि अन्ना को ही कहना पड़ रहा है। और शराब नीति के चलते 2060 करोड़ का घोटाला, वो भी शराब का, भ्रष्टाचार के तो खिलाफ लड़े ही थे, लेकिन शराबखोरी और शराब की नीति को लेकर ये इंसान की छवि इसने ये की है। वो भी जो अन्ना हजारे की गर्भ से निकला हुआ, जो आंदोलन से निकली हुई जो पार्टी थी, तो बहुत शर्म आती है। और हम लोग सब भावुक भी हैं और